तो चलिए आज बेलन के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। बेलन है क्या, बेलन किसे कहते हैं, आपको दिनचर्या में दैनिक कार्य में बेलन देखने को मिलता है। आप सबो बेलन से पहले भी परिचित हैं। इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलेंडर बोला जाता है। तो सिलेंडर की आकृति कैसी होती है, इसका जीवन में क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ हमको इसका उपयोग होगा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप पहले से भी परिचित है। बेलन सबसे ही स्पष्ट हो जाता है कि वो बेलनाकार होगा। है क्या होगा? बेलनाकार होगा। है जैसे आप कभी कभी पिलर देखते होंगे, एकदम राउंड में रहता है, गोलाकार। है तो जैसे पुल उल बनता होगा, पुलिया में देखते होंगे बड़ा बड़ा सिलेंडर टाइप का होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पाइप बोलते हैं। और बहुत से मिलेंगे। स्टेशन पर देखते होंगे सिलेंडर में गैस भरा हुआ रहता है, या आप सबको रसोई घर में गैस सिलेंडर 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 बोलते हैं, वही सिलेंडर है। और इसका आयतन कैसे निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, खोखला बेलन क्या है। जैसे आप कल जो गराता है, आप देखते हैं उसमें पाइप लगता है, वह क्या है? एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। इस तरह से बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। आप कभी कभी सिगरेट के देखते होंगे, सिगरेट उगरेट पीता है चौक चौराहा पर और धुआं निकालता है मुंह से, तो वो भी बेलनाकार आकृति का है ना जी? क्या है? बेलनाकार आकृति का है। तो वह क्या है? एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। कलम को भी देखते होंगे, या देखिए ये क्या है? बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है। क्या है? सिलिंड्रिकल है। इसको देखते हैं, ये देखिए, ये सब जो चीज है वो बेलनाकार है। तो बेलन कहते किससे है? बेलन कहते किससे? देखिए आकृति से पता चल जाएगा। क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर, इसको कहेंगे बेलन। क्या बोलेंगे? बेलन। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये देखिए, एक ये जो है आयताकार सतह है। क्या है? आयताकार सतह, इस पर ध्यान देना है। और ये देखिए है, ये देखिए, ठीक है, ये देख रहे हैं? ये मान लीजिए, ये मान लीजिए। तो ऊपर भी वृत्त के तरह दिखाई देता है, सर्किल के तरह, ऊपर भी सर्किल, नीचे भी सर्किल के तरह दिखाई देता है। तो इसमें वृत्त का प्रयोग जो है, जो वृत्त के बारे में विशेष जानकारी रखता होगा, वो सिलेंडर में महारत हासिल कर लेगा। ये बात जान लीजिए कि वृत्त को सबसे पहले सिलेंडर हुआ, शंकु पढ़ना है, तो इन तमाम चीजों में वृत्त का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये सेंटर हुआ और ये सेंटर हुआ। ठीक है, तो सेंटर ये हुआ है। ठीक है, ये सेंटर और ये सेंटर है। अब देखिए, यहां से यहां, इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। और यहां से यहां तक के दूरी को डायमीटर, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं, और यहां से यहां तक के दूरी को आर से इंडिकेट करते हैं। बात दिमाग में रखिए। और सिलेंडर का जो ऊंचाई है, यह सतह से लेकर के यहां तक, ये ऊंचाई, इसको एच बोला जाता है। ठीक है, इसको आर बोला जाता है। कोई दिक्कत? इसको पर फोकस देना है। क्या देना है? इस पर फोकस देना है हमको।
क्या देना है, फोकस देना है इस पर, ठीक है? तो बेलन हुआ, ये क्या हुआ, बेलन है। तो क्या हम परिभाषा देंगे, किसी आयताकार सतह को, किसी आयताकार सतह को एक भुजा के स्थिर रख के, ये जो भुजा देख रहा है इस भुजा को स्थिर रख करके इस कोना से पकड़ेंगे और चारों ओर घुमाने के बाद जिन आकृतियों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, बेलन बोलेंगे, ठीक है? तो अब तो आपको नॉलेज हो गया इसका, जो सिलेंडर क्या चीज होता है, सिलेंडर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किसी वर्गाकार या आयताकार सतहों को एक भुजा के स्थिर रख करके उसके चारों ओर इर्द गिर्द घुमाने के पश्चात जिन आकृतियों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। तो आप तो बेलन से परिचित हो गए, जब बेलन के कोई परिभाषा पूछ देगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। बेलन से हम यही समझते हैं, पर ध्यान दीजिए, बेलन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, बेलन के कितने सूत्र होते हैं, गणित में सिलेंडर का क्या अर्थ है, ये सब चीज आपको पूछ देगा। तो आप जवाब क्या देंगे, बेलन से आप क्या समझते हैं, बेलन किसे कहते हैं, तो किसी आयताकार या वर्गाकार, मतलब कि किसी आयताकार या वर्गाकार सतहों को एक भुजा के स्थिर रखकर उनके चारों ओर घुमाने के पश्चात जो आकृति बनता है वही बेलन कहलाता है। किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से, किसी वृत्त के परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड या आकृति का निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। ये किताबी भाषा हो गया। किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समानांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिन पिंडों का, जिन आकृतियों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हम बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो इसको आप समझ गए, भली बात। अब हमको क्या करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका सूत्र हम याद कर लेंगे। क्या करेंगे, सूत्र याद करेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन क्या लिखेंगे, बेलन के वक्र, क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh, 2πRh। ठीक है, इसको याद कर लेना है। दूसरा क्या है, बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा में बेलन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, 2πr इंटू r प्लस l, अर्थात कै गो है, 2 गो है ना। इसको समझिए, r प्लस h, क्या लिखेंगे, r प्लस h। अब एक है 2πr स्क्वायर प्लस 2πRh। अब देखिए ये संपूर्ण हो गया ऊपर से नीचे तक, और 2πr स्क्वायर मतलब एगो नीचा हुआ,
क्या हुआ, वृत्त है वो ऊपर हुआ, इसीलिए लिखे है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच जो हुआ ये वक्र पृष्ठ हुआ, एकदम खुला हुआ नीचे से ऊपर तक, ठीक है, ऐसे ऐसे वाला। हाँ, एक हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब नीचे वाला जो वृत्त होता है उसका होगा ना गोलाकार, तो वृत्त हो गया, ऊपर हो गया एक वृत्त हो गया, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, अब दूसरा है आपको बेलन का आयतन। क्या है, बेलन के आयतन, बेलन के आयतन। बेलन के आयतन क्या लिखेंगे, बेलन के बेलन बेलन के आयतन, क्या, आयतन, आयतन, बेलन के आयतन बराबर क्या होगा, पाई, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, अब इतना तो जान गए आप, हैं? जान गए कि नहीं जाने। अब एक होता है खोखला, क्या होता है, इसको याद कर जाइएगा, इसको हर हाल में याद कर जाना है। अब खोखला बेलन, जैसे देखिए एक पाइप होता है, उस एक मोटा पाइप हुआ काफी आकार वाला, एक होता है पतला टाइप के खोखला, समझ गए ना। तो मोटा वाला में तो पतला घुस जाएगा, और उसके बीच का जगह, उसके बीच का जगह वही हुआ खोखले बेलन का आयतन। जैसे एगो मोटा बेलन ये हुआ, ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, एक बेलन क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें घुसाइए, अब देखिए, यह देखिए बेलन, ये भी एक पाइप है ना, ये देखिए, इसको देख लिए कि नहीं देखे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देखिए, इसको देखिए, ठीक है। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है, जो जगह होता है, वही खोखला हुआ, क्या हुआ, वही खोखला। तो बड़े वृत्त का खोखले बेलन का आयतन कह देगा, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का आयतन है वॉल्यूम, क्या, वॉल्यूम। तो इसका क्या जवाब देंगे, माने बाहरी, जो बाहर वाला है मोटा वाला जिसको कहते हैं आप, तो बाहरी बेलन का आयतन, कथी, बाहरी, यहाँ लिखिएगा बाहरी, बाहरी बेलन का आयतन, क्या, आयतन घटे भीतरी, भीतरी बेलन, बेलन का आयतन, क्या, आयतन। यह हो गया इसका। तो बड़े, इसमें बड़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को स्मॉल आर, यहाँ तक के दूरी को स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को कैपिटल आर। ध्यान दीजिए, ऊंचाई सेम एच, ठीक है। तो बाहरी वृत्त का, बाहरी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच घटे पाई आर स्क्वायर एच, बाहरी और ये भीतरी, तो क्या हो जाएगा, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। इस तरह से आयतन निकल गया। आर, ये आर जो हुआ तो समझ गए ना, आर के मतलब बाहरी वृत्त के, बाहरी बेलन के त्रिज्या हुआ, आई हुआ क्या, स्मॉल आर वो भीतरी वृत्त बेलन के त्रिज्या हो गया। कोई दिक्कत, तो इसको तो समझ गए। आर, आर मतलब बाहरी, बाहरी बेलन, बेलन की त्रिज्या, क्या,
त्रिज्या रेडियस, आई स्मॉल आर भीतरी बेलन की त्रिज्या और एच क्या है ऊंचाई। बस इसको याद कर जाना है, हर हाल में याद कर जाते हैं तो कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यह चैप्टर को हर हाल में बना लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आसानी से आपको बता देंगे। किसी तरह का दिक्कत हो सिलेंडर संबंधी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब कुछ सवाल हम आपको दे देते हैं, कुछ सवाल देते हैं, लिखिए दो सवाल लिखिए, धा लिखिए। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ तथा आयतन निकाले। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा आयतन निकाले। क्या निकाले? बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन। फिर दोहरा देते हैं, लिखिए। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ तथा आयतन निकाले। चलिए अब दूसरा सवाल लिखिए। एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार होता है बेलन के, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकाले। क्या निकाले? बेलन का आयतन निकालिए। टोटल लिखिए, धा लिखिए, लिखने में पीछे मत हटिए। लिखिए और लिखिए, आगे लिखिए। किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? और दूसरा आगे सवाल लिखिए। बेलन की व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन के अनुपात बताओ। बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन के अनुपात बताओ। लंबवृत्तीय, दूसरा अगला सवाल लिखिए। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, क्या है? पाई आर स्क्वायर है, और ऊंचाई बी हो, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। एक अगला सवाल लिखिए। एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक ऐसे बेलन के वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि पैरामीटर, क्या? पैरामीटर 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है? 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर है। अगला सवाल लिखिए। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई
25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। और अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है, किसी सम्मेलन की त्रिज्या और ऊंचाई तिगुनी हो जाती है तो सम्मेलन के आयतन कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? अगला सवाल लिखिए। देखिए, समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो उनके आयतन और वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए। और आगे लिखिए, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, 100 सेमी स्क्वायर है। इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पाइप समाएगा? इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पाइप समाएगा? अगला सवाल लिखिए, एक गोल खंभे का वक्र पृष्ठ, एक गोल खंभे का वक्र पृष्ठ या तल 1320 सेंटीमीटर, 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो खंभे का व्यास निकाले। खंभे का क्या निकाले? व्यास निकाले। तो क्या निकालेगा? पहले त्रिज्या निकाल लीजिएगा। ठीक है, त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास निकल जाएगा, तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या करके निकाल लीजिएगा। अगला लिखिए, एक बेलन का आयतन 5720 घन सेमी है। एक बेलन का आयतन 5720 घन सेमी है और व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला सवाल लिखिए, एक सम्मेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर है। आयतन क्या है? घन सेंटीमीटर लिखिए, घन सेंटीमीटर। एक सम्मेलन का आयतन 5544 घन सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या निकाले। ठीक है, इतना ही सवाल बना करके लाइएगा।